संहारिके मेरी कुंज विहारिन बार और नए सो कर सके अपने न को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो श्री कुंज विहारिन लाडली मुझे सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत में परशु पदशु जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हूँ ऐचिया पुण्य भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो शवई तिहारे हाथ बिहारी दास पवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमो श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवधारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशित तदनुगांशु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान पूयातु मे मुकुर्धनानं दाशुपालं वाचा बधामो हरिदासनाम श्याम द्रव्याम मूर्ति साधो न विदभो हरिदास पूर्णम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतनु मनस श्री हरिदास निष्द्योष को जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल छिन्न में महामधुर रसार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांके बिहारी बिहारिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन आचार्य जन गुरुदेव जी जय हो आपकी सदा जय हो। प्रेमी जनों ये आपको श्यामा श्याम की शरण बनकर नाम प्राप्त हुआ है। धाम प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी कृपा
इस जीवन में और कोई दूसरी नहीं है। युगल के पास, इष्ट के पास, श्री हरि के पास जो सबसे बड़ी कीमती वस्तु थी वो तुमको दे चुके हैं। अब इनसे और कुछ नहीं मांगे तो अच्छा है। संसार की भोग्य सामग्री तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार अथवा वो अपने आप ही अपने जनों को बिना मांगे ही थोड़े प्रयास मात्र वो देते रहते हैं। लेकिन ये भक्ति, ये नाम धाम, ये आश्रय अनन्य भाव इष्ट के चरणों में ये नहीं देते। फिर भी ये अनभिज्ञ प्राणी लोह पलटे हैं महारत बिना विमल विचार। लोह के बदले में सोने को हार जाता है। संसार के देवलोक के अनेक जो है सुखमय लोकों के सुख ये लोहावत ही हैं। हरि की भक्ति जिसके फलस्वरूप हरि धाम, वृंदावन धाम, भगवत धाम जो प्राप्त होते हैं ये अजर अमर सुख है। अन्य लोगों की यात्रा, बड़े बड़े सुखमय लोग, स्वर्ग बहुत प्रकार के, ब्रह्मलोक, नीचे के लोगों के सुख, नाना प्रकार के जो सुख हैं ये सब नश्वर हैं। बहुत काल तक सुख प्राप्त होते हैं और ये सभी सुख यहाँ मृत्यु मंडल पे कर्म अनुसार प्राप्त होते। अगर यहाँ अच्छे कार्य, पुण्य कार्य करेंगे तो ये लोग सुखमय लोगों की प्राप्ति, और गलत पाप कर्म करेंगे तो नरकों की प्राप्ति, और भगवत भक्ति, प्रभु का प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत लोक प्राप्त होते। स्वर्ग और नरक ये दोनों ही बेड़ियां हैं, ये दोनों ही बंधन हैं। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। मां दुख में नरक वो लोहे की बेड़ी है, वही बंधन है। और महासुख में स्वर्गाधिक भोग ये सोने की बेड़ी है। देखने में जो है सुंदर लग रही है, सोने की बेड़ी पड़ी है, लेकिन है तो वो बेड़ी, है तो वो बंधन ही। विवेकियों को उतना ही कष्ट सुख में और उतना ही कष्ट, यानी प्रभु से अलग हैं तो इन सुखों को भी वे दुख ही मानते। प्रभु का भजन है तो दुख हो सुख हो इससे कोई भी फर्क उनकी मनोस्थिति पे नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि, लेकिन जब अत्यंत कृपा है इष्ट गुरु आचार्यों की तो वो मनोस्थिति में सावधान रहते हैं, अपने स्वरूप में मगन रहते हैं। डिगेना मनसा नगवत, ये मनसा पहाड़ की तरह अचल रहती है, अपने इष्ट के चिंतन ध्यान अपने स्वरूप में ये किसी प्रकार भी विचलित नहीं होती है। सुखी दुखी शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो,
सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में सम होकर, समभाव, ये ब्रह्मास्त्र है। यहाँ के दुख और सुख दोनों ही ब्रह्म हैं। इन दुख और सुख से जो परे भजन के द्वारा, गुरु शरणागति के द्वारा, हरि शरणागति के द्वारा जो परम पद प्राप्त होता है, वो इन दुख और सुखों से परे है। ये भजन की कृपा, सत्संग की कृपा से प्राप्त। लेकिन यहां ऐसा लगता है, पता नहीं, कई बार संसिप्त हृदय में कोई लाभ होगा कि नहीं, पर चलो गुरुदेव बता रहे हैं और इतने लोग चल रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं, कुछ न कुछ तो बढ़िया ये सब चल रहे हैं, ये सब सोच। आगे कोई अनुभूति योग, विवेक हृदय जब होता तब समझ में आता है, हे धन्य गुरुदेव आचार्य स्वामी जी धाम, आपने बड़ी कृपा करी, मुझ अधम को आपने अपने शरण में ले लिया। ये विचार फिर प्रारंभ होते हैं और आभार प्रकट अंदर ही अंदर करने लगते हैं कि हम कहाँ थे, इस वस्तु के लायक नहीं थे, लेकिन ये वस्तु अनिर्वचनीय, जो सबको दुर्लभ है, हमको मिल गई। धन्य है ये कृपा। कभी भी किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम अपने स्वरूप में परंपरागत बताए हुए रास्ते को स्वीकार करके उसी साधन में, नेम में दृढ़ रहो, प्राप्ति तभी होगी इष्ट की। लेकिन दूसरे का, किसी का कभी खंडन मत करो। वो भी रास्ता किन्हीं आचार्यों के बनाए हुए हैं, जिन जिन को प्रभु ने जैसे जैसे प्राप्त कराया है। काहू को बस ना है तुम्हारी कृपा, ये सब उनकी कृपा से होता है। तो यहाँ भगवत ऋषिदेव जी महाराज एक बता रहे हैं अपने कुंडलिया के माध्यम से, भरता के द्वै भामिनी वसे एक ही गांव, सेवा साधें और शरण तोरे पति के पाम, तोरे पति के पाम, सोत यारो सो माने, ऐसे ही सब मतवाद करें खंडन मत आने। आचार्य अभिमान आपको माने करता, तज विरोध नहीं भजे आपनो भगवत भरता। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज बता रहे हैं, एक गांव में एक पुरुष की दो स्त्री थी। पास पास में ही उन दोनों के घर थे। बसत एक ही गांव, सेवा साधें औसरन, थोड़े थोड़े फासले से। अब सेवा करते हैं पति की, चरण सेवा, चरण दबाने, पति ही परमेश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं। चरण दबाने की सेवा करते हैं तो दोनों एक एक पैर को दबाती हैं, चरणों को। तो सेवा साधें औसरन तोरे पति के पाम, दूसरो पाम ने कौआ पाम ते लग जाए
और दूसरी बार फेंक दे यूं करके। जैसे महाराज बोले 100 त्यारो 100 माने, जैसे कि कोई और को पामे जी, मतलब अलग अलग पैर बटारा के बाएं और दाएं कि या पैर की मैं सेवा करूंगी या तो दूसरों पैर दुश्मन दिखाई दे, जब झटक के इधर उधर तो पति को कष्ट हो, ये क्या करूं? अरे मेरे, अरे भाई ये दोनों पैर मेरे ही तो हैं। अगर तुम एक पैर को स्नेह करोगे, एक पैर से ईर्ष्या ऐसे इस तरीके से तोड़े पति की एक पाम, दूसरे जो है नेक वो इधर उधर चली गई तो दूसरे पैर को ऐसे फेंक दिया। अरे भैया वो बोले ऐसे काय कर रही है तो, अरे मेरे पैर। कहने का तात्पर्य आचार्यों ने बड़ी समझाने के लिए बात लिखी, कैसी कुबुद्धि है। 100 त्यारो 100 माने, ऐसे ही सब मतवाद करें खंडन मत आने। अरे तू प्रेम से ठीक है सेवा करो, अपने अपने पैरों को दबाओ, लेकिन दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हो भाई? वो भी तो पति का ही पैर है। ऐसे ही सब मतवाद, महाराज बोले हमने देखा है जितने भी मत हैं प्रभु प्राप्ति के, आपस में जो है ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सभी मत प्रभु की प्राप्ति के मार्ग हैं। ईर्ष्या का क्या मतलब है? हाँ, अपने मत में तुम आनंदित रहो, एकदम मगन रहो कि हमारे आचार्य, हमारे इष्ट, उस भाव को लेकर आनंद में रहो। लेकिन और जो मत हैं वो भी तो हरि प्राप्ति के हैं, आचार्यों ने प्रकट किए हैं। किसी भी मत का खंडन मत करो। हाँ, तुम जो अपने में मगन रहो ठीक है, ये अनन्य भाव है, लेकिन किसी दूसरे के मत का खंडन करना और अपने मत की सदा पुष्टि करना, पुष्टि करो अपने मत की ठीक है, लेकिन दूसरे का खंडन मत करो। खंडन करोगे तो तुम अनन्य धर्मी नहीं है, महाराज ने कहा। ऐसे ही सब मतवाद, अपने आचार्यों की प्रणाली अपने धर्म को समझ के उसी तरीके से सेवन करो, उसी भाव से सेवन करो, वस्तु की प्राप्ति होगी। धर्मों के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रणाली हैं, आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बखान किया है। कोई वात्सल्य भाव, कोई शक्य भाव, कोई शांत भाव, कोई गोपी भाव, कोई दास भाव, कोई सहचरी भाव, किसी ने सरल भाव से थोड़ा, किसी ने अनन्य भाव से। आपके आचार्यों ने किस तरीके से, अनन्य भाव तो सभी प्रणालियों में है, बिना अनन्य भाव के प्राप्ति नहीं होती। सरल भाव से जो वर्णन करते हैं समझो सही से उन्होंने आचार्य चरण की कृपा, गुरुओं की कृपा प्राप्त नहीं की। सरल भाव से कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, किसी के भाव का खंडन कभी न करें, लेकिन सेवन केवल अपने इष्ट के ही स्वरूप का। तो ऐसे ही सब मतवाद, पतिव्रता स्त्री उत्तम की असबस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाई, केवल और केवल अपने पति के ही श्री चरणों में अनन्य अनुराग करती है, लेकिन दूसरों से वो कभी ईर्ष्या नहीं करती, न दूसरों को किन्हीं को देखना चाहती है, उनसे कभी मिलना की भावना भी एक बार नहीं आती है, और न किसी की वो निंदा करती। सहज भाव में अपने पति से प्रेम।
सपने हुआन पुरुष जगनाई। ऐसे ही अपने इष्ट के अनुराग में दृढ़ रहे, कभी किसी का खंडन न करे, कुभाव न करे, अपने स्वरूप को, अपने इष्ट के स्वरूप को समझ के अपनी वस्तु में मगन रहे। ऐसे ही सब मतवाद करें खंडन मत आने, आचारज अभिमान आपको माने करता। महाराज श्री बोले, आचार्यत्व का अभिमान उसके कारण कि मैं इतना विज्ञ हूं, इतना हूं, इतना जानकार हूं, उसके कारण दूसरों धर्मों का खंडन करते, ठीक नहीं। हमारे बिहारी बिहारी स्वामी जी प्रसन्न नहीं होंगे। न खंडन करना है, न सेवन करना है। बस यहां बुद्धि को रखो, न सेवन करना है, न खंडन करना है। माला मंदिर को बंधन कर, तुलसी की माला गले में है, मस्तक पर तिलक है सांप्रदायिक, अथवा भगवत स्वरूपों का कोई मंदिर है, कहीं जा रहे हो निकल के, प्रणाम, किसी कारण से पहुंचे प्रणाम है। जिसके गले में कंठी है, मुख में हरि नाम है, कोई भी हरि का नाम, मस्तक पर तिलक है किसी भी संप्रदाय का, उसको प्रणाम। बाबा श्री हरदास जय। ये अथवा मन में, क्योंकि इनके हृदय में भी हमारे इष्ट के ही अंश स्वरूप श्री युगल अथवा श्री हरि विराजमान है, अथवा अपने हरि के दर्शन करे कि हमारे ही युगल अनेक अनेक भावंशों सबको सुख दे रहे, जैसी जिसकी भावना है, हमारे ही इष्ट सबको काऊ भाव कुभाव न करे, अभाव न करे, अपने स्वरूप में दृढ़ रहे। ये महानता, प्रधानता, बहादुरी है। नहीं तो वो ईर्षा का अभ्यास हो जाता है ना, अच्छा नहीं। सबते न्यारे और सबके प्यारे, एक किसी मनुष्य मात्र जो भक्त भी नहीं है उसका भी, उससे भी ईर्षा निंदा, उसको उनके अंदर भी मेरे इष्ट बैठे हुए हैं, हों कासों बैर करूं, ऐसे कह पुकारे श्रीमुख घट घट हों बिहारो। गीता जी में हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजा हुआ हूं। खंडन करने की जगह कहाँ है? अपनी वस्तु को समझने के लिए गुरुजनों से ढंग से समझ लो, लेकिन किन्हीं के खंडन में मत लगे रहो। फिर अपनी वस्तु का मंडन कैसे होगा? कैसे लाड़ लड़ाओगे? जब लगे पर गुण दोष निहारे, तब लगे अपनी वस्तु विचार। दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन करते हैं जितनी देर, उतनी देर अपने वस्तु में मन लगाओ, पाठ करो, भजन करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, इसमें लगाओ मन को। कोई पद याद करो, राग द्वेष निंदा स्तुति, तो जब लगे पर गुण दोष निहारे। आचार्य चरण आदेश करते हैं, तेरी ये कुबुद्धि जिस समय दूसरे के गुण और दोषों का निरीक्षण कर रही है, उसी समय सावधान होकर उस समय का सही सही सदुपयोग करो,
अपने इष्ट के स्वरूप का, अपने स्वरूप का नाम जपते हुए चिंतन करो। श्री हरदास, श्री हरदास। उस आवरण से बच जाओगे, बड़े अपराधों से बच जाएगो। भूमि मलिन होने वाली थी, बच जाओगे। क्षमा मांगो, हे प्रभु ऐसा चिंतन नहीं हो। कहीं कुदृष्टि चली जाए तत्काल सावधान, हे बिहारी बिहारिन इनके रूप में आप ही तो हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही हो। तो हमारा ये भाव कुभाव ये क्यों हो जाता है? आपकी माया बड़ी नटनी है। ये भाव दृढ़ करो, कहीं दृष्टि चली जाए वहां कुभाव युक्त है, हटा के प्रार्थना करो मन ही मन, हे प्रभु आप संभाल लो। जानते हुए भी इन रूपों में भी सब में आप ही हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं ये हमारी नजरिया का अंतर। इस नजर को सुधार दो प्रभु, इस दृष्टि को बदल दो। जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं ये संपूर्ण संसार जो महापावन की ये दुष्ट हैं, ये निशाचर हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, घृणित हैं, इनका संग नहीं करना हमको। संग तो संग के लायक को करना जिससे भगवत भक्ति की वृद्धि हो, अनन्य भाव की वृद्धि हो। बाकी सबके अंदर मेरे आराध्य बैठे हुए हैं, उस भाव से प्रणाम सबको है। अगर सेवा की सामर्थ्य तो सेवा सबकी है, लेकिन सेवन, सेवा और सेवन, सेवन कब अपने इष्ट का और सेवा का भाव जितनी सामर्थ्य हो सब में अपने इष्ट के दर्शन करते हुए, भाव रखते हुए किन्हीं की भी कर सकते हैं। सबसे पहले के कैसे वो हरि आपने, कैसे वो निज संग के, तो अपने हरि का सेवन करे कि अपने इष्ट के अनुरागी संतों के चरणों का सेवन करें, तो वस्तु प्राप्ति शीघ्र से। और अगर सामर्थ्य है, और भी जो जन हैं संत भाव में हैं या किसी भाव में हैं, सब जनों की सेवा करना और उनके हृदय में अपने आराध्य के दर्शन कि इनकी सेवा मेरी आराध्य की ही सेवा है, कहीं किसी भी प्रकार कुभाव न करें। और आप तो वृंदावन वासी हैं, यदि वृंदावन की तो महिमा अटूट है। आचार्य मान भाव वर्णन करते करते किसी भी तरीके से वो थकित नहीं होते हैं। मुक्त कंठ से वर्णन करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी तृप्त नहीं। वृंदावन धाम के कीड़ा को भी सत सत बार प्रणाम करो। कीड़ा को वो बड़भागी हम भजन परायण है, आचार्य परंपरा अनुसार शरण ग्रहण की है, नाम जप है, धाम का वास, धाम का वास नहीं तो धाम का मन से आश्रय है। उनके तो दर्शन से ही कल्याण होता है। ऐसे जो एक निष्ठ अनन्य भाव में दृढ़ हैं, उनका संग संग समझ के सेवा कभी जहां भी भाव आ जाए कर सकते हैं, लेकिन संग सबका नहीं करना है। इस जीवन में संग समझ के करना चाहिए, आचार्यों ने आज्ञा करी है। बिन सत्संग बिगूच हैं प्यारेंद्र और अमल बद, बिना सत्संग के मारे जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज भी लुढ़क जाते हैं बिना सत्संग की। भजन में भी रुचि बिना सत्संग की, सही सही रुचि, सही सही स्वरूप ज्ञान समझ के वो स्थिति प्रकट नहीं होती है। बिना सत्संग के भजन में भी रुचि नहीं। किन्हीं सुलझे हुए महापुरुषों का सत्संग प्राप्त जीवन में हो जाए
तो समझो बिहारी बिहारी ने ही प्राप्त। मैं संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघ। भगवान श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि महान पुरुषों का मिलना अति दुर्लभ है। मह संगस्तु दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, सबसे दुर्लभ महान पुरुषों का मिलना। और मिल जाए तो वो पहचानने में नहीं आते। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, पहचानने में नहीं आते हैं। पहचानने में आ जाएं तो उनका संग प्राप्त नहीं होता है। मिल जाएं, पहचानने में आ जाएं, संग प्राप्त हो जाए, अगम्यो अमोघस्य, उनके संग से निश्चित ही परम वस्तु की प्राप्ति होती है, कोई टाल नहीं सकता। आचार्य चरण श्री बिहारिंद जी महाराज जी कह रहे हैं, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस्तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, गयो संग अनन्य नृपति को रंग लागो जब ये, भई साधन सिद्ध तिन के ती छिन अनही की। सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं ऐसा संग मिलने के बाद। कैसा संग? अनन्य अनिंदक श्री वनवास। तीन बात जहां मिल जाए, इष्ट के अनन्य हो, किसी भी संप्रदाय के अनुयायी जो हो अपने सजाती, इष्ट के अनन्य हो, कभी किसी की निंदा नहीं करते, द्वेष भाव नहीं। तीसरी बात, वृंदावन के अखंड अनुयायी। तीन बात, अनन्य हो, किसी की कभी निंदा नहीं, और वृंदावन जी के अखंड अनुयायी। उनका अगर संग मिल जाए और वो संग का रंग यथार्थ रूप में लग जाए, इसी जन्म में सारा काम बड़ा हुआ। तो आचार्य जो अभिमान आपको माने करता, कभी किसी भी धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए। कोई भी मत है, भगवत धर्म है, आचार्य प्रणाली के अनुसार सभी धर्म हरि के सत्य धर्म है। आचार्यों ने अपने अपने भाव से सब प्रकट किया। अपने भाव में, अपनी आचार्य प्रणाली में अनन्य भाव से दृढ़ रहना चाहिए। महाराज श्री भगवत ऋषि जी महाराज बोले हैं, आचार्यत्व के अभिमान में अनेक गुणों के अर्जित होने के कारण उस अभिमान से जो है एकमात्र आवेशित होके अपने आप को कर्ता मानते हैं। कर्ता भोक्ता भाव जब तक है, जब तक माया है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इतना तो मैंने कर दिया, इतना और करूंगा, नहीं, ये नहीं। हमेशा उनको मेरी लाडली जी की कृपा से ऐसा मन में विचार है कि ये सेवा और हो जाए। कछु अहम भाव नहीं, करने वाले हुए, करत करावत आप हरि नाम न अपनो लें, करने वाले हो। एक पद भी नहीं गा सकते, उनकी इच्छा नहीं होगी। ये अनुभव है। क्या क्या सोच रहे थे, ये करेंगे, ये करेंगे, बीमार पड़ गए, समाज में बैठना भी दुर्लभ हो रहा है। चलो, फिर भी इनकी इतनी असीम कृपा है, उसको कृपा को कह नहीं सकते। तो अपने बस में कुछ नहीं है, काहू को बसना है तुम्हारी कृपा, तो ये जो करा लें। और स्वस्थ शरीर में, जब तक स्वस्थ शरीर है, जब तक कोई रोग अपना आक्रमण नहीं कर रहा है, अथवा बुढ़ापे का आक्रमण, आयु क्षीण का आक्रमण नहीं हो रहा है, तब तक तरुणा पैना भजन कियो सर कियो न काज, आयु घटे जोवन खसे फूटे ढपलों बाज। आयु घटती है
यौवन खस्ता है, तरुणा में भजन नहीं किया, ऐसे मानो जैसे फूटी ढोलक को बजाना। फूटी ढोलक को बजाना कोई स्वाद तो ही, ऐसे ही बुढ़ापे में ही भजन शुरू किया है तो कोई स्वाद नहीं। हाँ, जवानी में युवावस्था से, बालक अवस्था से भजन प्रारंभ किया है तो बुढ़ापे में भजन करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। इष्ट तुमको छोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युवावस्था को एकमात्र बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मुंह इन्हें निहारिए। जब तक साधन का बल जितना भी, मतलब साधन करने की शक्ति है, साधन में आलस नहीं करना है। बैठने की शक्ति, चलने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए तो चलते फिरते ना, तो लेटे लेटे भजन करो, लेटे लेटे भजन करो और भजन होगा। अभ्यास बस, कृपा बस, अवश्य होगा, रोक नहीं सकता, उनकी कृपा रहेगी। लेकिन अभिमान नहीं, आचार्यमान भाव कहते हैं किसी तरीके से किसी की निंदा नहीं, किसी मत की निंदा नहीं, किसी जीव की निंदा नहीं, अपने स्वरूप में मगन रहना चाहिए। अपने को कर्ता भाव से प्रभावित करके अपना काम मत बिगाड़िए। हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता तो हमारे प्रभु हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे नाम और धाम हैं, लाडली लाल हैं। तज विरोध नहीं भजे आपनो भगवत भरता। अरे भैया, विरोध भाव को त्याग के अपने जो भरता अथवा सबके स्वामी हैं, जो विहरी विहरिन, तुम उनको अनन्य भाव से और विरोध त्याग के, किसी की निंदा नहीं, किसी को छोटा नहीं, लेकिन अपने इष्ट में अनन्य रति रखते हुए और दृढ़ भाव करके और उनका भजन करिए, तो इसी जन्म में अथवा शीघ्र से शीघ्र वस्तु की प्राप्ति निश्चित होगी। श्री हरिदास, श्री हरिदास।